हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आज आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर हाजिर हूँ। तो उसके उत्तर के जानने का प्रयास करेंगे। तो गाइज इससे पहले कि अगर आपने 2 वीडियो नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में आपके अपने चैनल के थ्रू सक्सेस मंत्रा के थ्रू देख सकते हैं एवं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो गाइज इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। वैसे गाइज मैंने पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर्स डाल रखा है, जो कि पिछले साल मई 2021 से जून 2022 तक के करंट अफेयर्स 1 वर्ष के करंट अफेयर्स मैंने डाल रखे हैं। वो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। आपका पहला पॉइंट बोल रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, यानी बड़ा छोटा छोटा लास्ट में सबसे छोटा होगा। तो पहले स्थान पे हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पे तेलंगाना ऑप्शन के अनुसार। अगला पॉइंट, फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट, हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। लगभग इन्होंने कम से कम 90 सीट से ज़्यादा इन्होंने लाकर इतिहास रच दिया है पिछले साल। अगला पॉइंट, किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये तेलंगाना चुनाव आयोग ने, जो कि स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित करने में सफलता हासिल प्राप्त की है। अगला पॉइंट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं? तो आपका ये रस्किन बॉन्ड है। अगला पॉइंट, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पागलदुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये मधुसूदन नदी पर उद्घाटन किया है जल विद्युत परियोजना का। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है? तो ये कर्नाटक के कारवार में। अगला पॉइंट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है समुद्रयान। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये सोनाली सिंह बने हैं। अगला पॉइंट, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना रहा? तो ये सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। अगर 3% से कम है तो बढ़िया है। अगला पॉइंट, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं शामिल हैं। तो आपका ये जोशुआ इंग्रिसिट एवं गुइडो इम्बेस, आपके ये दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये आशीष सी थोंकर को बनाया है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये नागालैंड की पुलिस ने। अगला पॉइंट, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो कि गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम का मेटा करने का निर्णय लिया है? तो ये फेसबुक ने किया है। अगला पॉइंट, रूस की नौसेना दिवस में भाग लेने
कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये INS तबर गया था। अगला पॉइंट, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है, जो कि इनका पूरा नाम है पलगुम्मी साईनाथ। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता था, बिल्कुल सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है, बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। एवं यह कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजित या खेला गया था आपका UAE दुबई में। अगला पॉइंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार के किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को। अगला पॉइंट, कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो था USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला पॉइंट, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया है? तो ये चिनाव नदी पर किया है। अगला पॉइंट, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। अगला पॉइंट, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये महावीर चक्र से नवाजा गया है, कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को। अगला पॉइंट, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये काजा कलास बनी है। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये चीन को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो आपका ये INS ध्रुव है। अगला पॉइंट, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट, विदेश मंत्री S जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये जॉर्जिया में किया है। अगला पॉइंट, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं, गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। अगला पॉइंट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 135वां रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। अगला पॉइंट, लद्दाख को जैविक खेती से संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये सिक्किम से समझौता किया है। अगला पॉइंट, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3 पदक जीते हैं। अगला पॉइंट, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था, 2021 का थीम विश्व पर्यावरण दिवस का। अगला पॉइंट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर दस्तलिक 2 का युद्धाभ्यास किया है। अगला पॉइंट, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 5 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत की वित्त मंत्री। अगला पॉइंट, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो है जाइकोव-डी, जो कि इसका पूरा नाम है जाइडस कैडिला वैक्सीन, जो कि DNA बेस्ड वैक्सीन है एवं इसको डेवलप किया है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है। अगला पॉइंट, रूस ने यंत्र
शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तुशील। अगला पॉइंट, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो वो खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने। अगला पॉइंट, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को कनाडा के नया रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? तो बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, एवं 52वां बाघ अभयारण्य आपका रामगढ़ विषधारी है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में यह स्थित है, एवं यह इसकी घोषणा 5 जुलाई 2021 को हुआ था, जबकि 53वां का भी पिछले साल ही घोषित हुआ था। अगला पॉइंट, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो वो है HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है श्रद्धांजलि के रूप में। अगला पॉइंट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो है 17 राज्य, जो कि 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी वन से घिरे हुए हैं। अगला पॉइंट, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह CA को लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। अगला पॉइंट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार नहीं जीता है। अगला पॉइंट, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो ये रूस के सहयोग से किया जा रहा है। अगला पॉइंट, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो ये मेरठ में खोला जाएगा। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो अगस्त तक संभाला है। अगला पॉइंट, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो ये बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात हैं। एवं ब्रिक्स जो कि ये 5 देश के सदस्य हैं, जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये समूह है। अगला पॉइंट, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो कर रहा है वियतनाम ने। अगला पॉइंट, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो है भूटान। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो यह पुर्तगाल में किया गया है। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।